माय नेम इज विजय कुमार प्रजापति। धातु के बारे में बता। मेरा नाम करण कुमार गुप्ता है। मैं छात्र का छात्र हूँ। मैं बोलने काते होते हैं। पहला निष्पर्क गैर चमकदार, दूसरा धातु में बिजली प्रवाहित होता है और धातु में बिजली प्रवाहित नहीं होता है, जैसे कि लोहा। मैं नीतू कुमारी, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आप लोगों के बीच तन्यता के बारे में सुनाने जा रही हूँ। तन्यता एक लचीले तारों में खींचा जा सकता है। मेरा नाम है रीता कुमारी, झारखंड। मेरा नाम आशीष कुमार महातो है। मैं आप लोगों के सामने धातु और अधातु के रासायनिक गुणों की तुलना करने जा रहा हूँ। पहला गुण, ऑक्सीजन से अभिक्रिया धातु में धात्विक ऑक्साइड बनाती है और अधातु में अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। और ऑक्साइड से प्रकृति धातु में होता है क्षारीय होते हैं और अधातु में होते हैं अधिकतर अम्लीय होते हैं। जल से अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड एवं बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अधातु में कोई अभिक्रिया नहीं करता है और अपवाद में ऑक्सीजन एवं मैं आप लोगों के सामने धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में तुलना करने जा रहा हूँ। हम लोग के साथ अभिक्रिया धातु में के उपयोग विद्युत तार का निर्माण, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, बर्तन, मशीन एवं उपकरण का निर्माण, जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, विद्युत थर्मोमीटर के साथ क्रिया होता है। अधातु में धनात्मकता होते हैं क्योंकि इन्हें कोई भी चीज से पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। चौथा, विद्युत कुचालक। अधातु में विद्युत कुचालक होते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन है, यह एक लड़का है। जो जानेगा हाथ खड़ा करेगा। ये विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है। इनमें से कुछ एप्लीकेशन के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ राखी में कोशिका वृद्धि होती है तथा ये बहुकोशिकीय क्रियाविधि में आती है। यह प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल का उपयोग करती है। इसमें सभी पौधों को रखा जाता है तथा जंतु और पौधों सभी यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती है। एनीमिलिया जीव विषमपोषी होते हैं। जीवों की विविधता में प्लांटी का एक भाग है, इसके बारे में हम बोलना चाहते हैं। प्लांटी पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण पादप शरीर के प्रमुख घटक पुनरुत्पेन विकसित एवं विभेदित है अथवा नहीं, तथा प्लांटी में जीवों में विविधता पाठ का एक भाग टेरिडोफाइटा है, जिसके बारे में टेरिडोफाइटा इन वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है, जिसमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल अथवा अन्य पदार्थ संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाया जाता है। उदाहरण के लिए पादप वर्ग का विचार होता है। तना और पत्ती इन वर्ग में आने वाले पौधों के शरीर को हम अलग नहीं कर सकते। इस वर्ग में आने वाले पौधे सामान्यतः शैवाल कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से जल में उपस्थित होते हैं। उदाहरण आंवला, स्पाइरोगाइरा, कारा। त्वचा और कांटों से आच्छादित होती है। ये देहगुहा युक्त जंतु होती हैं।
कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। एक वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती है। ये स्वकोषीय और विषमकोषीय दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ इत्यादि। इसके बारे में बोलिए। हमारे जीवों में विविधता भाग एंजियोस्पर्म के बारे में बताने वाले। एंजियोस्पर्म दो ग्रीक शब्द एंजियो और स्पर्मो से मिलकर बना होता है। एंजियो शब्द का अर्थ है ढका हुआ, स्पर्मो शब्द का अर्थ है बीज, जिन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। स्पर्म का विकास अंडाशय के अंदर होता है। बीजपत्रों के आधार पर एंजियोस्पर्म को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला एक बीजपत्र तथा दूसरा दो बीजपत्र। एक बीजपत्र वाले पौधों को एक बीजपत्री कहा जाता है तथा दूसरे बीजपत्र वाले पौधों को द्विबीजपत्री कहा जाता है। डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ये एक भूतज्ञ थे जिन्होंने अल्कोहल थर्मामीटर की खोज 1709 ईस्वी में की थी तथा पारा थर्मामीटर की खोज 1714 ईस्वी में की थी। इन्हें तापक्रम मापने का फारेनहाइट के मात्रक के रूप में जाना जाता है। मात्रक इन्हीं के नाम से जाना जाता है। खत्म सर। चारी लाइन क्या है? जिसको भी खंडन नहीं किया जा सकता, जिसको खंडन नहीं किया जा सकता उसे हेलोफाइटा कहते हैं। जिसका खंडन किया जा सकता है और उसमें संवर्धित तक नहीं होता है उसे ब्रायोफाइटा कहते हैं। जिसका खंडन